हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव किया होगा आपने। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस वक्त देखने वाले हैं भाई आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपके पर्सन की। साथ ही साथ देखेंगे आपके लिए आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग, करंट सोच। ठीक है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए इस रीडिंग को कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देख लेना। जो बातें रेजोनेट हो आपसे वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक बात हर एक से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग की जा रही है। और अगर आप पर्सनलिंग करवाना चाहते हैं व्यूअर्स, पर्टिकुलरली अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने प्रॉब्लम के लिए, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सनलिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपके जो पार्टनर है भाई उनकी लाइफ में पहले तो सबसे पहले क्या चल रहा है, क्या कुछ वो व्यक्ति एक्टिविटीज इस समय कर रहे हैं या कर रहा है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें क्या चल रहा है उनके इनके पार्टनर की लाइफ में, क्या एक्टिविटीज वो कर रहे हैं राइट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स वो मुझे बताएं हाल फिलहाल में इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और क्या एक्टिविटीज इनके पार्टनर कर रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, नाइन ऑफ कॉइन की एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ आया है हमारे पास, टेन ऑफ कॉइन आया है, टेन ऑफ वेंड्स आया है और द फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इन कार्ड्स को पहले मैं क्लेरिफाई करूंगी। बॉटम से एनर्जी आई है हाई प्रेस्टेस की, फाइव ऑफ वेंड्स एंड द जजमेंट को लेके। ठीक है। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस, प्लीज इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें डिवाइन। अभी मैं देख लूंगी आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, सारे ही कन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन। अगेन वही वाला कार्ड आ गया, बॉटम से हर्मिट आया है। नाइन ऑफ कॉइन यहाँ पे क्या बता रहा है, डेथ। ओके, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या बता रहा है कार्ड, डेविल। इस कार्ड को मैं रिवर्स कर रही हूँ। टेन ऑफ कॉइन की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, किंग ऑफ पेंटिकल। टेन ऑफ वेंट्स बता रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वेंट की एनर्जी को। और फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन, टू ऑफ पेंटिकल को। ओके, बॉटम से यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सभी राशियों के लिए रीडिंग हो रही है व्यूवर्स। सो आप मैं जो बातें बोलूँ ये जो भी आपको बताऊँ उन पे आप फोकस करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर आपको बताऊंगी, नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसके अलावा नंबर 9 है, 5 है, 2 की एनर्जी मिल रही है और नंबर 13 की एनर्जी है। ये कुछ नंबर्स मुझे आप लोगों के लिए नजर आए हैं। ऑलराइट, तो ये नंबर देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होते ही होंगे ये नंबर। सो आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। बात करें आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो भाई आपके सामने कार्ड्स हैं यहाँ पर, एंड ईच एंड एवरी कार्ड शोइंग वन थिंग कि व्यक्ति की लाइफ में जो है इस समय रफ एंड टफ टाइम चल रहा है। और ये रफ एंड टफ टाइम जो चल रहा है ना, इसकी वजह से आपके पर्सन ने एक एक्टिविटी करी है। ये व्यक्ति मतलब आज जो है हाल फिलहाल में ऐसा नजर आता है, आज या फिर हाल फिलहाल में एक दो दिन प्रीवियसली बिफोर किसी व्यक्ति के पास मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि इन्होंने जाके अपनी कुंडली जो है वो दिखाई है। आपके पर्सन ने कुंडली दिखाई है, हाथ दिखाया है और इन्होंने पूछा कि मेरी लाइफ में ना मतलब क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और मैं इससे मतलब ये सब चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, मेरा बहुत हार्ड टाइम चल रहा है और इतना हार्ड टाइम चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इंसान की लाइफ में जब सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम होता है ना, तभी इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। हल्की फुल्की प्रॉब्लम में इंसान नहीं जाता किसी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर या समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसे लोगों के पास में मिस्टिक और ऑकल्ट से जुड़े लोगों के पास में नहीं जाता है या नहीं जाती है। छोटी मोटी चीज़ें तो इंसान अपने आप ही सॉल्व कर लेता है। तो आपके जो पर्सन है वो गए हैं और इनसे ये जो इनकी सिचुएशन है ना, ये इनसे सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में इनकी लग गई है लंका।
मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी कि लंका लग जाना बोलते हैं इसे, बुरी तरह से लग जाना बोलते हैं कि इंसान मतलब कुछ भी कर ले, वो अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। तो आपके जो पर्सन है उन्होंने पूछा है कि भई अब क्या होगा मेरी लाइफ़ में? इसका परिणाम जो है क्या होगा? मेरी तो किसी से नहीं बन रही है। मेबी इनकी लाइफ़ में कोई पार्टनर है, तो उनसे नहीं बन रही है, फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनसे नहीं बन रही है। एवरीवन कोई भी व्यक्ति हो मुझे गलत ही बोल रहा है या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है। और इसका जो प्रभाव है आपके पर्सन की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ तीनों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, व्यक्ति तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाहता है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये जो चैप्टर है इनकी लाइफ का क्लोज हो जाए, पर चैप्टर जो है क्लोज होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैं ये यहाँ पर ये बोलूंगी, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, यहाँ तो बहुत बढ़िया वाली लड़ाई झगड़े एनर्जी मुझे मिल रही है कि मतलब अब तो सब कुछ डेथ की तरफ इशारा करता है, डेथ की तरफ कि अब सब कुछ बचेगा नहीं, बिखर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तरह की एनर्जीज़ है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं पूछने गया है कि अब बताओ इस व्यक्ति के साथ में मेरा क्या होगा? ठीक है? वो व्यक्ति तो मेरे साथ में मतलब समझौता नहीं करना चाहती है या समझौता नहीं करना चाहता है। मेरी लाइफ में इस समय इतनी बड़ी ट्रेजेडी आ गई है कि मैं डेथ को टच करके ये समझ लो कि मैं जी रहा हूँ। डेथ वाली जो सिचुएशन होती है ना, इंसान यहाँ पर ना मर सकता है ना जी सकता है, ऐसी सिचुएशन में इंसान हिलगा हुआ है, अटका हुआ है। तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है व्यूवर्स, और आपके पर्सन ने ये जानने की यहाँ पर ज़रूर कोशिश करी कि भाई मेरी लाइफ का आने वाला जो सिचुएशन है कैसी रहेगी। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में इनको ये बताया गया एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, क्योंकि आप यही जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला। एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला, भैया तुम्हारी इस समय साढ़े साती चल रही है, ठीक है? शनि की साढ़े साती चल रही है, इस समय तुम्हें जो है सिचुएशन को देखना पड़ेगा जो कि तुमने कभी देखा ही नहीं था, ठीक है? नहीं है, यानी ये जो एनर्जी है ना, शनि को रिप्रेजेंट करती है, डेथ की एनर्जी। मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, तो शनि इज ए कारक ऑफ कर्मा, है ना? ये चीजें हैं कि इंसान जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आपके पार्टनर को भी यही बोला गया है कि भैया तुम्हारे ऊपर इस समय शनि का जो प्रभाव है, प्रकोप है, वो यहाँ पे नज़र आता है, और तुम्हें अपने इस समय जितने भी तुमने कर्मा किए हुए हैं, जो भी तुमने अपनी पास्ट लाइफ में किया है, इस लाइफ में किया है, देखो पास्ट लाइफ का कहीं न कहीं चैप्टर जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट लाइफ में ही सेटल हो जाता है। लेकिन कुछ अगर इंसान की इतने ज़्यादा उसने कर्मा बुरे करे हैं कि उसकी लाइफ ही कम पड़ जाए सेटलमेंट करने के लिए, तो उसको फिर नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो फिलहाल ऐसे नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति के जो है इस जन्म में भी कर्मा इतने ज़्यादा इन्होंने बुरे कर लिए हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने खराब कर ली हैं, अपने लिए इतना कार्मिक बैगेज इन्होंने बना लिया है, अब जिसका इनको भरने का टाइम आ चुका है, ठीक है? इन्होंने अब तक अपनी लाइफ बहुत मज़े से जी है, बहुत ज़्यादा इनके पास में पैसा वगैरह भी अर्न कर रहे थे, अपनी एक हैप्पी वाली लाइफ जी रहे थे, लेकिन अभी जो है वो जो एक बैगेज था ना, अब वो खुल गया है, वो अब इनको पे करना होगा। तो पेइंग वाला जो टाइम है वो इनकी लाइफ में स्टार्ट हो गया, और उनसे ये बोला गया है कि भैया ये जो टाइम है तुम्हारा, ये तुम इसको ओवरकम नहीं कर सकते, या इसको तुम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, या इसको तुम्हें बहुत लंबे समय तक अभी चुकाना होगा। क्यों चुकाना होगा? इसमें आपके पर्सन को ये बोला गया है कि भई आप पार्टनर की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि डेविल एनर्जी भी आई है, डेविल एनर्जी की तरफ इशारा करती है कि कहीं न कहीं कार्मिक कनेक्शन का होना, या फिर ये कहें कि ऐसे व्यक्ति के साथ में रिश्ता ज़बरदस्ती बन के रहेगा, डिवाइन की तरफ से बन के रहेगा, या वो व्यक्ति तुम्हारे साथ में रहेगा कि जो तुम्हें कार्मिक बैगेज को मतलब तुम्हें सज़ा देगा उसके बदले की। तो ना तो ये व्यक्ति उससे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? कार्मिक सिचुएशन से ना तो ओवरकम कर सकते हैं, ना ही कार्मिक पार्टनर से ओवरकम कर सकते हैं। कार्मिक चीज़ें इन्होंने खुद क्रिएट कर ली हैं, और अब इनको ये सलाह दी गई है कि भैया तुम उस व्यक्ति के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तुम चलाने की कोशिश भी करोगे, नहीं चलेगी। तुम्हें अगर तुम हो सके तो झुक जाओ, ठीक है? तुम चुपचाप उसकी बातें सुन लो। तुम अगर उससे बहस करने जाओगे तो तुम ही डिफीट हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर ही मुसीबत आ जाएगी, और तो सब कुछ तुम्हारे साथ में ही उल्टा-पुल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो इनको ये चीज़ें बोली जा रही है व्यूअर्स कि इनके इस समय हालात इस समय इनके फ़ेवर में नहीं है। ये कुछ भी कर ले, मतलब एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी कर ले, राइट? चाहे समझौता करने की कोशिश कर ले, चाहे झुकने की कोशिश कर ले, झुकने पे आएँगे तो बहुत ज़्यादा झुकेंगे, समझौता करने पे आएँगे तो सारे समझौते इनको करने पड़ेंगे, एफर्ट लगाने पे आएँगे तो सारे एफर्ट इनको लगाने पड़ेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब ये व्यक्ति होंगे। तो व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल से गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है, सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ व्यक्ति कहीं न कहीं व्यूअर्स देखो जो इन्होंने शुरू करा था, जो चीज़ें इन्होंने शुरू करी थी, अभी वो चीज़ें इनकी लाइफ़ में इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब इनको इनके लिए वो बर्डन बनती चली जा रही है। ठीक है? बर्डन की एनर्जी यहाँ पर साफ देखी जा सकती है कि व्यक्ति से हो नहीं रहा, लेकिन व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा साइकिल है। कर्मा साइकिल इतनी आसानी से इंसान की लाइफ़ से नहीं जाते। कर्मा जब इंसान का स्टार्ट होता है, जब कहते हैं ना, शनि की जब साढ़े साती स्टार्ट होती है, आपने सुना ही होगा, वो इंसान को माँजती है।
बहुत बढ़िया करके बर्तन जो होता है पूरा माँजती है, अंदर से, बाहर से उसको पूरा चमका देगी। तो साढ़े 7 साल जो इंसान के चलते चले जाते हैं, इंसान उसमें इतनी मुसीबतें झेलता है, इतनी मुसीबतें झेलता है कि उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ता है, राइट? और जब स्पिरिचुअलिटी से इंसान जुड़ता है ना, तो फिर वो प्योर होने लगता है, उसके सारे पाप धुलने लगते हैं धीरे-धीरे, उसमें जितनी भी कालिक जमा होती है, कचरा जमा होता है, वो सब निकलने लगता है। तो जब साढ़े 7 साल पूरे होते हैं ना, तो इंसान एक प्योरिटी में आ जाता है, वो डिवाइन पे उसका फेथ होने लगता है, वो डरने लगता है कर्मों से, वो किसी के साथ में फिर बुरा करने से डरता है, बचता है, बुरे काम करने से बचता है, झूठ बोलने से बचता है, अच्छे काम करना स्टार्ट करता है, तो दूसरों के लिए दया भावना उसके मन में आ जाती है। तो ये सब चीज़ें होती है, जो व्यक्ति आपके आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, फिलहाल उनके मन में ये सब चीज़ें नहीं है, ना दूसरों के प्रति दया भावना, इन्होंने दूसरों को मतलब परेशान किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ट्रिगर किया है। तो ये कहीं न कहीं इनको वो सब चीज़ें मतलब इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया हुआ है अपना, वो इंटरेस्ट के साथ में इनको मिलना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आपके पर्सन बहुत संयम से, बहुत धैर्य से, इनका धैर्य वैसे टूट रहा है। इनको तो इससे निकलना है बस, ठीक है? इनको तो इससे निकलना है, लेकिन इनके लिए तो सारे दरवाज़े यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं। इनको निकलने का जो जो तरीका इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनको एक ही तरीका समझ में आता है, ठीक है? या तो ये गिव अप कर दे, गिव अप ये व्यक्ति कर नहीं सकता। तो इनके लिए सिर्फ़ एक ही सिचुएशन यूनिवर्स ने छोड़ी है गिव अप करने वाली, लेकिन ये गिव अप भी क नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इनको तो वो चीज़ें फेस करनी है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ़ कार्मिक साइकिल सिर्फ़ व्यक्ति के साथ में नहीं हो रहा है, इनकी लाइफ़ में चारों तरफ से मुसीबत आ रही है। यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं आपको पता ही होगा, मेरा थ्रोट की वज़ह से प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए आपको रीडिंग भी देर से मिल रही होंगी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बेसिकली आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे फाइनेंशियली भी क्रंच आ चुका है। फाइनेंशियल क्रंच मतलब कि अगर ये व्यक्ति जॉब करते हैं तो वहाँ पे खतरा ये तक मंडरा रहा है कि इनकी जॉब चली जाएगी। ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे बन गई है, या फिर फाइनेंशियल क्रंच में यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि व्यक्ति का प्रमोशन मतलब होने की जगह डिमोशन की एनर्जी आ गई है। लोग इनको इंसल्ट कर रहे हैं, इनके इनके काम हमेशा बिगड़ रहे हैं। जो भी काम ये व्यक्ति करने जा रहा है अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, तो करता पूरी उससे है कि यार कोई गलती ना निकले। लेकिन वहाँ पे भी कोई ना कोई गलती निकलती है, तो वहाँ पे भी इनको इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। इनकी कहीं न कहीं वहाँ पे भी जो है पूरी की पूरी मिट्टी पानी में जो मेहनत होती है पानी में चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि व्यक्ति जो है फाइनेंशियली ऑफ़िस, जॉब और फाइनेंशियली जो सेविंग है उसमें हर तरह से ये व्यक्ति डाउन पीरियड में आ गया है, डाउन होता चला जा रहा है। तो इस व्यक्ति के लिए जो इस व्यक्ति कभी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में था, आज वो मुझे बिल्कुल क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में जब मैं कार्ड निकाली थी, मेरे पास एक और कार्ड भी आया था जो एक तरफ इशारा करता है, वो ये कि व्यक्ति जो है ना अब इसमें लगा हुआ है कि कैसे करके बस वो कुछ बचा ले, कुछ सेविंग कर ले। पर व्यक्ति का जो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति सेविंग भी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो सेविंग है, इनकी जो जमा पूँजी है, वो भी इधर-उधर खर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है। तो व्यक्ति का जो सेविंग अकाउंट था, वो भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो नज़र आता है। यानी कि कहीं न कहीं उनके पास में अब उनको रिक्वायरमेंट है कि सामने से कोई उनको मदद कर दे, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी है। क्योंकि शनि की साढ़े साती बिल्कुल ख़त्म करती है इंसान को, बिल्कुल पूरी तरह से एक नया इंसान बना के पेश करती है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपके पर्सन ने यही पूछा कि भैया मेरे साथ में इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है कि मैं जो है इससे निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा? तो ये भई उनको ये बोला गया है कि अभी तो निकलना तुम्हारा नामुमकिन है। जब तक तुम इस चीज़ की सज़ा नहीं भुगत लोगे, जब तक तुम इन चीज़ों को ओवरकम नहीं कर लोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। तो इनके इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। इनके लव रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, इनकी फैमिली इश्यू में इश्यूज़ हैं, इनके लाइफ़ में, करियर में इश्यूज़ हैं। हर तरह से व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय देखो डेथ के साथ में जजमेंट आया है। ये चीज़ तो 100% श्योर है कि व्यक्ति जो है इन चीज़ों को भुगतेगा। ये चीज़ें कहीं नहीं होंगी और ये पेनफुल टाइम है। ये इनको फेस करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से इनको फेस करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें इनके साथ में चल रही हैं। सो अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की जो अब आपके लिए जो फीलिंग है वो क्या कहती है। तो इससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के करंट थॉट फीलिंग क्या चल रही है? मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के करंट थॉट फीलिंग क्या बताती है डिवाइन एंजल? ओके, वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, एम्परर की एनर्जी आ रही है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर नज़र आई है एंड द 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके साथ में भी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं नज़र आ रही व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ऐसा देख सकती हूँ। ठीक है? थोड़ा इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफ़ाई करूँगी और इसी डेक से करूँगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जस्टिस के साथ में देखो बॉटम की एनर्जी जस्टिस आया है। ठीक है? द एम्परर की एनर्जी आई है यहाँ पे, बता रही है 4 ऑफ वैंड्स को। ठीक है?
सिक्स ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल को। अगेन जस्टिस आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? किंग ऑफ पेंटिकल को। अगेन सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी बॉटम से आ रही है। हर्मिट एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? डेथ को। एट ऑफ पेंटिकल के साथ में है। फाइव ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या बता रहा है? नाइन ऑफ वेंट्स को। तो व्यक्ति व्यूअर्स, इस समय आपके पर्सन की ऐसी स्थिति है कि जहां पर आपका पर्सन आपकी तरफ से भी मुझे डरा हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डर है, यहाँ पर चिंता है, यहाँ पर इंसान के अंदर एक बेचैनी सी नज़र आ रही है आपकी तरफ से भी। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, व्यक्ति आपकी तरफ से भी श्योर नहीं है, इंश्योर नहीं है कि एटलीस्ट आप तो उनका साथ निभाएँगे, या फिर आप तो उनके साथ में खड़े हैं, या फिर आपके बीच में तो सब कुछ बेहतर चल रहा है। नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यानी कि व्यक्ति आपको लेके भी डर की एनर्जी में मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि इस समय सिचुएशन जैसी भी आप दोनों में चल रही है, वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, और भी ज़्यादा उनके लिए पेनफुल हो रही है, उनसे सँभाली नहीं जा रही है। वो व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय, देखो, ये अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी जो है प्रॉब्लम फ़ेस कर रहा है, और यहाँ पर भी आप भी जो है उनकी लाइफ़ में हो, तो यहाँ पर आपके साथ में भी प्रॉब्लम है। इसका खामियाज़ा जो आपके साथ में चल रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पे भी डेथ की एनर्जी लेके आए हैं कि यहाँ, यानी कि डेथ मतलब यहाँ पे भी मुझे मुँह की खानी पड़ेगी, या फिर यहाँ पे भी मुझे सज़ा ही भुगतनी पड़ेगी, या यहाँ पे भी मैं अपनी लाइफ़ में अब अकेला रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। सब कुछ मेरी लाइफ़ में ख़त्म हो रहा है, हर कोई मुझे सज़ा दे रहा है, आप भी मुझे सज़ा दे रहे हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो व्यक्ति है ना आपका, ये एस्ट्रोलॉजर के जो पास गया है, या किसी पंडित से इन्होंने अपना हाथ दिखाया, मे बी किसी मंदिर वगैरह में जाके, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि अगेन मेरे पास डेविल की एनर्जी भी आई है, जो कि आपके साथ में भी कनेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे भी उनकी पर्सनल लाइफ में भी डेविल की एनर्जी आई थी। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, कि डेविल एनर्जी एक तरफ इशारा करती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ तो गलत करके यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? जिसकी सज़ा आप भी उनको दे रहे हो, राइट? यहाँ पर ये है कि, और ये भी कनेक्शन उन्होंने कार्मिक अकाउंट में ऐड ऑन कर लिया आपने। येस, मैं आपको ये बोलूँगी, आप भी कार्मिक अकाउंट बन चुके हो उनका, जो उनको उनके किए की सज़ा दे रहा है या दे रही है। तो कार्मिक अकाउंट उनको आपके साथ में भी यहाँ पे जो है अपना सेटल करना होगा, उनको अपनी इस जर्नी में उनको आपके साथ में भी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होंगी। ठीक है? तो मैं फ़िलहाल ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति यहाँ पर ये पूछने गया है कि भई इसके साथ में, यानी आपके साथ में जो है, इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा कि आपके साथ में जो इश्यूज़ चल रहे हैं, ये क्या मेरे सॉर्ट आउट होंगे? क्या मेरा ये रिश्ता बचेगा, या मेरा रिश्ता ये ख़त्म हो जाएगा? क्या वो व्यक्ति मेरी लाइफ़ में रुकेगा, या व्यक्ति मेरी लाइफ़ से चला जाएगा? इन्होंने ये चीज़ें भी पूछी हैं कि यार उसके साथ में मेरा क्या भविष्य है? क्या मेरी लाइफ़ में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जैसी सिचुएशन को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, मतलब इन्होंने अपने बारे में बताया। तो इनको ये पता चला कि भैया वो व्यक्ति जो है इस समय तुम्हारे साथ में अगर है भी ना, तो बहुत बड़ी बात है। वो तो तुम्हारी लाइफ़ से मूवमेंट की एनर्जी में नज़र आ रहा है। यानी कि वो व्यक्ति तुम्हारे से जैसे अपना दिल हटा बैठा है, या वो व्यक्ति तुमसे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दूर चला गया है। उसके मन में आपके लिए वो फीलिंग अभी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ में रुके और वो तुम्हारे साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करे। इस समय तो टाइम तुम्हारा बेटा ऐसा चल रहा है कि तुम्हें हर चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट ही जाएगी। तुम्हारे को कहीं न कहीं यहाँ पर भी अगर तुम्हें ये रिश्ता बचाना है, तो तुम्हें तुम्हें शांत होके झुकना पड़ेगा। तुम्हें समझना पड़ेगा, शांति से काम लो। तुम्हारे साथ में इस समय टाइम तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा है, वक़्त की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। इनको यही बोला गया है कि तुम्हारा भैया टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो किसी से उम्मीद मत रखो, अपनी तरफ ही झुक जाओ। तो इनको ये चीज़ें बोली गई है कि तुम्हारी लाइफ़ से ये व्यक्ति जा रही है या जा रहा है, इनको ये बोला गया है। ठीक है, इसका आना अभी तो संभव नहीं है, या इसका तुम्हारे साथ में रियूनियन या पैचअप अभी तो संभव नहीं है। तुम ये चीज़ें समझ लो, ये चीज़ें यहाँ पर इनके साथ में बोली जा रही है, संभव नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं वो, यानी कि आप जो हो, वो इनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हो। इमोशनल व्यक्ति अगर किसी के साथ में होता है ना व्यूअर्स, तभी वो उसके दुःख को या तकलीफ को समझता है। तो इनको ये चीज़ें भी बोली गई हैं, मतलब इनको ये चीज़ भी समझ में आ गई है आपके पर्सन को, कि आप इमोशनली उनसे इतने दूर चले गए हो कि कहीं न कहीं जो व्यक्ति इनका साथ निभाया करता था, ठीक है? जो इनके हर दुःख में इनके साथ खड़ा रहता था, इनको एकदम राजा की तरह या रानी की तरह ट्रीट करता था। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं ये दिखाती है कि आज इनके पास में कोई नहीं है। आज ये व्यक्ति अकेले रह गए हैं, बिल्कुल अकेले रह गए हैं, राइट? पहले ये सब कुछ अचीव कर चुके थे, इनको कोई चीज़ें फाइट करके हासिल नहीं करनी पड़ती थी। ये अचीवमेंट ऑलरेडी इनकी लाइफ में हो चुका था। नाउ ये जो एनर्जी है, ये दिखाती है कि बंदा जो है, अब उसको चीज़ें स्ट्रगल से अचीव करनी पड़ेंगी, राइट? तो ये है, क्योंकि अगेन मेरे पास जो एनर्जी बताती है वो यही बता रही है कि भई ये बंदा जो है आपको लेके भी फ़ियर में आ चुका है, और फ़ियर जो है ना इंसान को, वो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर खोखला करता है, बहुत ज़्यादा खोखला करता है। ये व्यक्ति दोनों तरफ से मुझे हर्ट नज़र आ रहे हैं, फ्रॉम योर साइड एज़ वेल और अपनी लाइफ़ में भी।
तो कहीं न कहीं इनको अपने सारे कार्मिक अकाउंट अब इस टाइम में भी सेटल करने पड़ेंगे। 7.5 ही इनके ऊपर चल रही है, ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है, राइट? क्योंकि 2-2 बार डेथ की एनर्जी आ गई, 2-2 बार कार्मिक अकाउंट की एनर्जी आ गई, 2-2 बार कार्मिक कनेक्शंस आ गए। ये चीज़ें आ चुकी हैं इनकी लाइफ में और देखो आपके साथ में भी वही एनर्जी आई है जो प्रीवियस एनर्जी आई है। कहीं न कहीं वो आपसे भी कनेक्ट हो जाती है। तो ये है कि भई व्यक्ति जो है जिस वक़्त आपको नहीं समझ रहा था, आज आप उनको नहीं समझ रहे हो, मेबी आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाओगे। या फिर कहीं न कहीं अब आप भी उनको वही सज़ा दोगे जो और लोग भी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं चारों तरफ से व्यक्ति पे मुसीबतें यहाँ पर आ चुकी हैं और इनसे निकलने का इनको जो रास्ता है ना, वो नज़र नहीं आ रहा। डेथ इनको हर्मिट में लेके जा रहा है, यानी कि हर वो चीज़ का एहसास करवा रहा है। हर्मिट में इंसान कब जाता है, आप ये समझ लो, जब वो चारों तरफ से या तो मुसीबत से घिरता है या उसके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है, तो वो इनर वर्ल्ड में जाता है। आज आपके पर्सन इनर वर्ल्ड में चले गए हैं, अपने वर्ल्ड में चले गए हैं, अपनी दुनिया में खोए हैं, तो उनको कहीं न कहीं ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इन्होंने यार क्या-क्या किया था, आपके साथ में, औरों के साथ में, सबके साथ में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो है आज एक हाइट में दर्द की हाइट तक पहुँच चुका है और बहुत ज़्यादा दर्द की हाइट है यहाँ पर, बहुत हल्की-फुल्की एनर्जी नहीं बोलूँगी मैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, आपके साथ में आपका जो पार्टनर है फिलहाल क्या एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर के क्या एक्शन हो रहे हैं या होंगे? क्या एक्शन हो रहे हैं या होंगे? 2 ऑफ वैंड की एनर्जी आएगी। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द टावर आया है। आपका पर्सन फिलहाल यही चाहता है व्यूअर्स कि आपका जो रिश्ता है ये ना टूटे। देखो एक चांस आप उनको मे बी दे चुके हो, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है? आपका पर्सन इस समय कितने बुरे-बुरे कार्ड आए हैं, आप देखो तो सही कितनी नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए कार्ड आए हैं। रीडिंग करते हुए भी दिमाग में सिर में दर्द होने लगा, सच बता रही हूँ मैं। क्योंकि एनर्जी का इम्पैक्ट होता है, मुझे एनर्जी वैनिश करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी सारी की सारी। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि भई बंदा जो है उसको उसकी दुनिया हिल गई है बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से दुनिया हिल गई है। ब बंदा ये चाहता है कि यार तुम तो साथ निभा लो, तुम तो साथ में हो जाओ, तुम्हारे साथ में तो रिश्ता बच जाए। सब कुछ तो इनका खत्म हो रहा है, तुम्हारे साथ में अगर रिश्ता बच गया तो एटलीस्ट तुम तो रहोगे इनको सँभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर ये है, तो व्यक्ति यही चाहता है आपके साथ में, यही एक्शन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बंदा यही कहीं न कहीं प्लान कर रहा है कि यार एटलीस्ट कुछ ना बचे, तुम तो बच जाओ इनकी लाइफ़ में। ठीक है? तो ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी आपके लिए कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से? नो वन कैन रिप्लेस यू, कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। एवरीवन टॉकिंग अबाउट यू, ऐसा नज़र आ रहा है इनको, आपको लेके बातचीत वगैरह हो रही है। आपके पर्सन की इस समय हीलिंग नहीं हो पा रही है, हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बुरे वक़्त से आपका पर्सन कर रहा है कोशिश, मतलब गुज़र रहा है। आई कांट कंट्रोल दीज़ इमोशंस सो आई रन, क्या हम साथ में हो सकते हैं? जो भाग्य आपके पास में वापस से आना चाहता है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप उनकी लाइफ में सबसे अच्छे थे, सबसे ज़्यादा सही व्यक्ति आप ही थे। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम ऑन यू। तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई देती है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, उनको लगता है कि कहीं न कहीं आपके मन में कुछ तो होगा, इसीलिए तो ये नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ ये इंटेंशन उन्होंने रखी है। मटेरियल चीज़ों के पीछे आपके पर्सन घुस चुके थे, मतलब मैंने बोला था ना पैसा-वैसा एक टाइम का बहुत ज़्यादा था, इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते थे। लेकिन अभी चीज़ें कहीं न कहीं खत्म हैं, बिल्कुल एक सिरे से उलट चुकी हैं। फाइनेंशियल क्रंच मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आया और साथ ही साथ रिश्तों को लेके भी क्रंच नज़र आया कि जो रिश्ता है ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहाँ पर वो ख़त्म नहीं हो रहा है, बेसिकली जो है वो सज़ा दे रहा है। तो रिश्ते भी सज़ा बन चुके हैं इनके लिए, चाहे वो आपके साथ में हो या किसी अनदर पर्सन के साथ में हो, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि व्यक्ति जो है इस समय बहुत बुरी तरह के क्रंच में मुझे यहाँ पर आया हुआ नज़र आता है। कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं इस वक़्त, तो इनका जो टाइम है वो कार्मिक अकाउंट सेटल करने का ऐसा है। देखो जस्टिस की एनर्जी भी आई थी, आपको अगर शायद कार्ड याद हो, मैंने 2 बार जस्टिस का कार्ड भी आपको दिखाया था, जजमेंट भी आ गया, जस्टिस भी आ गया है, फिर डेथ भी आ गया है, फिर टावर भी आ गया है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी व्यूअर्स, देखो यूनिवर्स का अपना एक लॉ होता है या यूनिवर्स का अपना एक टाइम होता है। तो जस्टिस यहाँ पर ये बताता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि जिसमें इनको ये फेस करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इनकी मदद कर सकोगे या फिर आप इनके साथ में थोड़ा-सा अच्छा कर सकोगे, आप भी इनकी कुछ मदद नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब यूनिवर्स का लॉ चलता है ना, तो कोई व्यक्ति काम नहीं आता। आप भी करना चाहोगे ना, वो अगर आप इनको सपोज़ कोई मनी दे दो इस समय, तो वो मनी भी इनके पास में यूँ ही निकल जाएगी, इनके काम नहीं आएगी वो मनी। मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है? चाहे आप कोई इनको कुछ भी दे दे इस समय, वो इनके काम नहीं आएगा, वो पैसा यूँ ही चला जाएगा।
तो इनके इस समय जो इनका जो कर्मा काटने का ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। और इस समय जब ये निकलेंगे ना बाहर, जब इस टाइम के बाद में निकलेंगे, मैंने ये नहीं देखा कितना टाइम ऑलरेडी हो चुका है कार्मिक साइकिल को चलते हुए या कितना बाकी है, नहीं, सबका अलग-अलग होगा, सबका अलग-अलग चीज़ें होती है, इसीलिए मैंने ये चीज़ों को नहीं देखा। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जब ये कर्मा काट के आपका पर्सन निकलेगा ना, जब ये आपके सामने आएगा, तो सोने की तरह निखर के आएगा। फिर इस व्यक्ति का जो चरित्र आप देखना कितना अलग होगा, इसका नेचर, बिहेवियर, इसकी वे ऑफ टॉकिंग, इसका आपको डील करने का तरीका, आपके प्रति प्यार, अपनापन या एफर्ट, हर चीज़ इनकी निखरी हुई होगी। तो उस समय आप उस व्यक्ति को देखना, तब आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति कितना बदल के आया है। तो बदल के आएँगे आपके पर्सन आपके पास में, अभी आप कुछ भी करना चाहोगे ना, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इनके काम ही नहीं आएगा। आपके साथ में भी चीज़ें बिगड़ेंगी। अगर आप इनके लिए सोच रहे हो ना कि यार मैं तो शांत हो जाऊँ, ये व्यक्ति खुद ऐसा कुछ कर देगा कि आपसे लड़ बैठेगा या लड़ बैठेगी, और आप दोनों के बीच में भी इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो ये होगा, ये चीज़ें कहीं न कहीं चलेंगी। आप नहीं करोगे, ये व्यक्ति खुद करवा लेगा, इसके कर्मा खुद करवा लेंगे। आप बनाने की कोशिश करके देख लो, ये बिगाड़ लेगा, ये खुद पानी फेर देगा, किए कराए पे पानी फेर देगा। इस व्यक्ति का इस समय ऐसा टाइम चल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए राइट नाउ की एनर्जी, उनकी फीलिंग आई है व्यूअर्स। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए आप चाहें तो रीडिंग ले सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह बाय, टेक केयर।